नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और स्पिरिचुअल कहानी लेकर, जिसका नाम है स्वर्ग और नर्क तुम्हारी दृष्टि की बात है। टाइटल का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार फकीर बायजीद एक रास्ते से गुजरता था। उसे चोट लग गई, एक पत्थर से पैर टकरा गया और आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना कर रहा था। चलते चलते स्मरण कर रहा था प्रभु का। चोट लग गई, पैर लहूलुहान हो गया। वहीं घुटने टेक कर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके भक्तों ने कहा, यह जरा जरूरत से ज्यादा है जिसकी तुम प्रार्थना करते हो। वो तुम्हारी इतनी भी फिक्र नहीं करता कि तुम आकाश की तरफ देख रहे हो, तो वो कम से कम तुम्हारे पैर को बचाए। उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। तुम खाली आकाश में ही अपनी बातें किए जा रहे हो। ये सब प्रार्थना बेकार है, कोई है ही नहीं वहाँ। और अब तुम किस लिए प्रसन्न हो रहे हो? पैर से खून बह रहा है। बायजीद ने कहा, नहीं समझे, तुम्हें पता नहीं फांसी हो सकती थी, उसने बचा ली। बुराइयां और भूलें तो मैंने इतनी की है कि आज अगर फांसी भी लगती तो भी कम थी। लेकिन पैर में सिर्फ थोड़ी सी पत्थर की चोट लगी, थोड़ा सा खून बहा, उसकी बड़ी कृपा है, प्रार्थना सुन ली गई। तुम्हें पता नहीं है क्या हो सकता था, मुझे पता है क्या हो सकता था। प्रार्थना ना होती आज बचाने को तो फांसी हो सकती थी। प्रार्थना ने छाते की तरह ढांक लिया, बचा लिया। जरा सी चोट लगी, बच गए। धन्यवाद ना दूं, प्रसन्नता से ना नाचूं। तो दोस्तों, इस तरह बायजीद ने उन लोगों को समझाया कि जब तुम पर कोई आपत्ति आती है तो तुम उससे बड़ी आपत्ति को सोचो कि कहीं वो तो नहीं आ जाती। इससे तो अच्छा है कि ये ही आई है। वो कहते हैं ना, अगर देखने की दृष्टि विधायक हो तो तुम शिकायत में भी धन्यवाद खोज लोगे, और अगर देखने की दृष्टि निषेधात्मक हो तो तुम अहोभाव से भी शिकायत खोज लोगे। ये सिर्फ तुम पर निर्भर है। स्वर्ग तुम्हारी दृष्टि है, नर्क तुम्हारी दृष्टि है। तो दोस्तों, इस कहानी में वाकई में हमें सीखने को मिलता है कि जिस तरह की हमारी सोच होती है, जिस तरह का हमारा नजरिया होता है, हमें वही दिखता है। अगर हम सोचने का, देखने का नजरिया बदल लें तो शायद हम पॉजिटिव देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही आप दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।